और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जीआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं जो 11th एंड 12th के बच्चे जो कॉमर्स की फील्ड में हैं मैं वो सभी को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूँ। एंड फाइनली यार दोस्तों आज ही हमारा पहला लेक्चर होगा ऑफिशियली फॉर द सब्जेक्ट सेक्रेटल प्रैक्टिस फॉर द क्लास 11th। एंड मैं आपका भाई गौरव लेके आ चुका है यार आपके लिए आपका पहला लेक्चर पहला चैप्टर के साथ। एंड इससे पहले आपने जितने भी इंट्रोडक्शन लेक्चर्स था एसपी का एंड आई होप आपने वो पूरा कंप्लीट किया है, अच्छे से देखा है। एंड उस पर रेस्पॉन्स देखकर हमें भी पता चल गया है कि आपको एसपी पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो यार दोस्तों आप यार क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, ये देखो यार जब लेक्चर बहुत प्यारा जाता है ना बच्चा अपने आप शेयर कर देता है, लेकिन बच्चा आप क्या करते हो ना लाइक करना भूल जाते हो यार, तो लाइक कर देना। और वीडियो में अगर आपको बहुत मजा है ना, ये पहला लेक्चर समझ के आपको ऐसा लगे अरे क्या सिखाया भाई इस आदमी ने, तो मैं इसको अंडरएस्टिमेट करता था, आप शेयर करोगे बंदों के साथ मतलब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे इतना वादा देते हो, गारंटी पक्का। देख लेना यार अपने वादा से हटना मत फिर। चलो ठीक है, लेक्चर पसंद आया तो शेयर करना है और बहुत ज्यादा पसंद है तो लाइक कमेंट तो तुम करके ही जाओगे, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। बाकी अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है कुछ भी समस्या डाउट वगैरह गाइज यू कैन कांटेक्ट मी ओवर हियर golding_, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। बहुत मजा आता है यार नए नए बैच के बच्चों से मिलने में, बहुत मजा आता है। जितना प्यार हमें लास्ट बैच वालों ने दिया क्या उतना ही प्यार मुझे इस बार मिलेगा, इतनी ही मेहनत के साथ मैं वापस आया हूं और आई होप मुझे उतना ही प्यार आप सभी दो। ठीक है, जितने भी सीनियर्स होंगे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज अपने जूनियर्स को बताना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है दोस्तों, चले लेक्चर नंबर 1 पे एक्साइटेड हो बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 1, लेसन नंबर 1 सेक्रेटरी। यार एक बात बताओ गाइस, लेक्चर स्टार्ट हो गया है मस्ती नहीं। गाइस एक बात बताओ, आपको एक मेरी बात याद है, मैंने कहा था मैं कहानी बना बना कर पढ़ाता हूं लेकिन इन द एंड आपको वो टॉपिक पे ले आऊंगा। चलो अब तैयार हो जाओ, तुम्हारे भाई से तरीका सीखने का अलग तरीका कैसा होता है, टीचिंग का तरीका कॉमर्स का तरीका मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा, मतलब मेरा तरीका ऐसा। चलो पहला लेक्चर पहला लेसन सेक्रेटरी। यार ये शब्द कहीं सुना है क्या? बच्चा कह रहा है सर मैं ना एक सोसाइटी में रहता हूं। ठीक है, सोसाइटी में एक हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, हमारी बिल्डिंग में मेरे जो डैड है ना वो बिल्डिंग के सेक्रेटरी है। नाइस, क्या एग्जांपल दिया इस बच्चे ने। ठीक है, और क्या कह रहा है बच्चा, सर हमारे ना 10th तक ना मैं हेड बॉय थी, हेड बॉय था होएगा, हाँ हेड बॉय था या हेड गर्ल थी, क्या बात है यार वेरी गुड। तो बच्चा कह रहा है या बच्ची कह रही है कि सर हम लोग की क्या होता ना क्लास में ना एक और अपॉइंट किया जाता था और उसको ना सेक्रेटरी रखा जाता था। मतलब वो हेड बॉय को जाकर सब कुछ इन शॉर्ट वो अपने साथ कुछ सब कुछ रखता था इंफॉर्मेशन कि भाई कौन सा इवेंट कब करना है, सब कुछ करता था। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का भी तो सेक्रेटरी होता है, या फिर सर इतने बड़े बड़े कंपनी है टाटा रिलायंस इन्फोसिस, कभी नाम सुना होगा इन सब बड़े बड़े कंपनीज का। ठीक है, क्लासमेट जो आप शायद नोट्स बनाने में यूज कर रहे होंगे, जो आप पेंसिल या पेन यूज कर रहे होंगे डोम्स, या फिर घर में जो बल्ब लगा होगा एवरीडी, कुछ बहुत सारी कंपनीज है यार। तो ये सारे कंपनीज के ना दोस्तों जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जो कंपनी का सीईओ होते हैं, इनका कभी नाम तो सुना ही होगा आप सभी ने। तो ये सीईओ, ये एमडी, ये कंपनी, ये कैसे चलता होगा यार, ये सब सोचने वाली बात है ना। ये लोग अपना काम को आसान करने के लिए ये लोग पता है क्या एक पर्सनल सेक्रेटरी को भी अपॉइंट कर लेते हैं। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर सलमान खान का ना एक पर्सनल सेक्रेटरी भी मैंने सुना है, क्या बात है। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने ना सुना है कि सचिन तेंदुलकर का भी ना एक पर्सनल सेक्रेटरी है, अगर आपको सचिन तेंदुलकर को कांटेक्ट करने गए ना तो पहले आपको उस पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल लगाना पड़ेगा, वो उसका पर्सनल सेक्रेटरी है, क्या बात है। तो सेक्रेटरी का काम क्या होता होगा ऐसा कभी आपने सोचा है क्या? अच्छा समझो अभी कि ना मैं एक बहुत बड़ा स्टार हूं। ठीक है, आप सभी के प्यार से आपका जो छोटा सा भाई है ना, मैं बहुत बड़ा स्टार बना दिया तुमने मेरे को। मैं ना क्या करना चाहता हूँ, मैं एक सेक्रेटरी ढूंढना चाहता हूँ। हाँ ये बच्चा जो है ना कैमरा के पीछे सा लेट के आराम से देख रहा है ना, तू ही बनेगा मेरा सेक्रेटरी दोस्त, बनेगा पक्का, गारंटी। अपन तो भाई जैसे यार तो बनेगा ना पक्का, चल ठीक है मेरा भाई बन रहा है मेरा सेक्रेटरी। मैं रहता हूँ बहुत बिजी आदमी, भले ही मैं सो रहा हूँ दिन भर लेकिन मैं बिजी आदमी हूँ। मैंने क्या कर लिया, मैंने एक आदमी को अपॉइंट कर लिया, मैंने एक पर्सन को अपॉइंट किया है एज अ मेरा पर्सनल सेक्रेटरी। अब जिसको भी मेरे से कम्युनिकेट करना हो, जिसको भी गौरव सर से कुछ काम हो, कुछ भी काम समस्या कुछ भी, भाई सुनना भाई वो गौरव के साथ मुझे बात करना, नहीं 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 भाई तेरे को पहले मेरे से बात करना पड़ेगा। कौन बोलेगा ऐसा? पर्सनल सेक्रेटरी बोलेगा मेरा, अरे उसका काम है वो। जैसे अगर मुझे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बात करना है तो मैं सर को जाके डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मुझे कहीं दिख गए अरे सर सुनो ना सर प्लीज सुनो ना, नहीं भाई एक प्रोसीजर होता है तो फॉलो करना पड़ेगा। पहले मैं उनसे जो उनके जो जूनियर होंगे या फिर उनके सेक्रेटरी होंगे, मैं पहले उनको बोलूंगा मुझे पीएम सर का अपॉइंटमेंट चाहिए, है ना, मैं से अपॉइंटमेंट मांगूंगा।
तो इस तरह से ये सेक्रेटरी होता है, समझ में आया। अब ये सेक्रेटरी जो है ना, ये आज से नहीं बहुत सालों से चलते आ रहा है भाई, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के टाइम से चलता आ रहा है। जब राजा महाराजा जी होते थे ना, उनके भी सेक्रेटरी होते थे। अब डायरेक्ट राजा से बात नहीं कर सकते थे, राजा को अगर कुछ सलाह चाहिए होती थी ना, कुछ एडवाइस चाहिए होती थी, वो अपने आता सेक्रेटरी, भाई सुनना तुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा करना चाहिए क्या। क्योंकि देखो यार, जो राजा महाराजा होते थे कुछ हद तक होते थे ना, जो बहुत ज्यादा क्या होते थे, वो पढ़ाई लिखाई नहीं होता था यार, तभी तभी सिर्फ क्या होता था, फाइटिंग वगैरह होती थी, अपने राज्य को आगे ले जाना है, बचाना है सभी प्रजा को, यही सब होता था। लेकिन राजा को सलाह कौन देगा भाई। अब भाई एक राजा भी है तो उस टाइम पे भी ना लॉज वगैरह होते थे यार, लॉज यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सोसाइटी वालों को फॉलो करना पड़ता था। अब प्रजा, ये सारे प्रजा यानी कि पीपल, सिटीजन, ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, राजा देखता। राजा के पास काम है क्या कि कौन लॉ फॉलो कर रहा है, कौन फॉलो नहीं कर रहा है, ये सब देखे, या फिर देश को बचाए, या देश मतलब जो भी करे वो काम। राजा ये सब छोटे मोटे काम नहीं करेगा यार, वो तो स्वॉर्ड फाइट प्रैक्टिस वगैरह वगैरह करेगा। एक पर्सन अपॉइंट होता था राजा के बिहाफ में, जिसको सेक्रेटरी कहा जाता था, मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर। आप देखोगे राजा महाराजा ये सब मिनिस्टर यूज करते थे, या मंत्री जी ऐसा बोलते थे, कभी देखा होगा अपनी मूवी वगैरह में। तो जो मिनिस्टर होता था ना, ये देखता था भाई कि हाँ भाई हमारे देश में सब कानून फॉलो हो रहे हैं, ये काम होता था सेक्रेटरी का। इस काम को कहते हैं सेक्रेटरियल वर्क। जब सेक्रेटरी सब काम फॉलो हो रहा है कि नहीं भाई सही से, हाँ तूने वाला लॉ फॉलो करा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ विरोध नहीं कराना, चल ठीक है बढ़िया चल रहा है सब कुछ। ये कौन चेक आउट, ये सब कौन चेक करता है, ये सब एक कंपनी, ये सब एक सेक्रेटरी चेक करता है, नॉट कंपनी, सॉरी, एक सेक्रेटरी चेक करता है। चलिए ठीक है, जान के अच्छा लगा इसके बारे में, और समझते हैं। पर्सन इन्वॉल्व इन डेली कम्युनिकेशन, देखा ये किसी एक व्यक्ति के साथ हमेशा डेली कम्युनिकेशन में रहता है। काई को एक्टिविटीज रिलेटेड टू द फाइनेंस, जैसे मैंने आपको बताया था, तुम्हारा गोल्डी सर तो भाई बड़ा आदमी बन चुका है आप सभी के प्यार की वजह से। वो बच्चा जो कैमरा की वजह से लेट के देख रहा था, मैंने उसको अपना सेक्रेटरी अपॉइंट किया था ना, अब उसके पास दिन भर का मेरा कम्युनिकेशन रहेगा। हाँ भाई, इन द एंड में उसको पूछूंगा, अरे दोस्त सुन, मुझे आज कितने भर में कितने दिन में कितने कॉल आए, अच्छा मुझे उन लोग से कितना पैसा मिला, अच्छा मुझे उनको कितना पैसा देना था, कब कितने बजे जाना है मुझे, है ना। वो मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है, उसके पास ये सब डिटेल्स होंगे। तो यही यहाँ पे लिखा है भाई, पर्सन इन्वॉल्व इन डेली कम्युनिकेशन। आप आराम करो, आप अपने काम में बिजी रहो, मेरा काम सेक्रेटरी वाला है ना, मेरा काम ही है, मैं सेक्रेटरी हूं आपका, ठीक है। सेक्रेटरी के बारे में बताना चाह रहा है आपको, चलिए और समझते हैं। वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स यानी कि दोस्तों एक ऐसे रिकॉर्ड्स जो एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेरा आधार कार्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड से मैं स्कैम कर सकता हूं, अगर आपका आधार कार्ड मिसप्लेस हो गया तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे आपको पता है, मैं ना भाई मतलब पुरानी बात है बहुत, मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, अगर मेरे घर वालों ने देख लिया तो, हाँ तो मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, उसने ना मुझे लेटर्स भेजे थे, लिख लिख के लेटर, कैसे हो, तुम्हारी याद में हूं मैं बेटी, है ना। अब ये क्या चल रहा है भाई, तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंशियल नहीं है, तुम्हें क्या मतलब, तुम उसको आग लगा दोगे। अरे भाई मेरे लिए तो कॉन्फिडेंशियल है ना, मेरे लिए तो दिल का टुकड़ा है। अरे समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि इंपॉर्टेंट है, कुछ तुम्हारे नजर में ना होगा बढ़ रही, लेकिन उस इंसान के लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ सोचना नहीं भाई फालतू समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई लेटर नहीं आता, अब कोई मैसेज नहीं कर रहा। चलो यहाँ पे ध्यान दो, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी जो है ना, रेफर टू अमात्य या सचिवा या अमात्य, ऐसे वर्ड्स यूज हुआ करते थे बहुत पुराने सालों, बहुत जमानों पहले, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के टाइम जब राजा महाराजा होते थे। और ये अमात्य, ये लोग को पता है क्या बोलते थे इंग्लिश में, अगर हम इसको डिफाइन करें, इसका मीनिंग, ये संस्कृत वर्ड मिनिस्टर, ठीक है भाइयों बहनों दोस्तों, ठीक है, सब आपको पता होगा मेरा तरीका। चलिए ये था सेक्रेटरी के बारे में, मतलब घुमा फिरा कर इतना समझ में आ रहा है। अगर किसी का पर्सनल सेक्रेटरी वो अलग काम करता है, ठीक है। अगर ये सेक्रेटरी एक बच्चा कर, भाई मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये सेक्रेटरी, ये नाम अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं आगे समझते हैं ना, अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा होगा ना, चलते रहो बस मेरे साथ, पहला लेक्चर है ना, पहले लेक्चर में इतना प्रेशर क्यों बनाना है खुद पे। जब तुम 4 लेक्चर पूरे देख लोगे ना, तब तुम बोलोगे अरे भाई ऐसा है क्या, समझो, टेंशन मत लो तुम। अगर जो बच्चा पहले लेक्चर में ही समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यू आर ऑन द वेरी राइट ट्रैक। लेकिन जो बच्चा नहीं समझ पा रहा, तुम्हारा भाई खड़ा है, सबके लेवल निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा, ठीक है। चलो भाई आगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आपने कभी सुना मार्केट में कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ये तो बहुत फेमस कोर्स है, कॉमर्स का बहुत फेमस कोर्स है, और होना भी चाहिए, बहुत ही रेस्पेक्टफुल जॉब है, रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीए, सीएस, सीएम है, ये 3 डायमंड कहलाते हैं कॉमर्स फील्ड के।
चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये तीनों भाई लोग ना इन तीन के कंपैरिजन करते हैं, नहीं भाई ये तीनों साथ में है यार, तीनों ही तो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, ये तीनों का होना बहुत जरूरी है, आप इनमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो उनमें से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई बच्चा पसंद करता है ना, वो बीके में आपको सीखने को मिलता है। अगर कोई बच्चा मैनेजमेंट करना चाहता है ना, वो ओसीएम वगैरह, सीएमए वगैरह में आ सकता है। लेकिन जो बच्चा सीएस पे फोकस करता है, कंपनी सेक्रेटरी के नजर से ही आपके सेक्रेटरल प्रैक्टिस के सब्जेक्ट को बनाया गया है, ठीक है। एक सेक्रेटरल प्रैक्टिस, ये जो सब्जेक्ट है ना, एक कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है मार्केट में, ये कंपनी सेक्रेटरी को देखो यार, मैंने आपको बताया ना 3 डायमंड कौन है कॉमर्स की फील्ड का, ये 3 डायमंड के ऊपर ही तुम्हारे सब्जेक्ट्स बेस्ड है भाई। 3 डायमंड के बिना कॉमर्स नहीं चलेगा, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स नहीं चलेंगे, तभी तो ये 3 डायमंड कहलाते हैं, जिसमें से एक पूरा सब्जेक्ट कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ पूरा सब्जेक्ट दे दिया है सीएस के बारे में तुम्हें बताने के लिए, सोचो ना यार, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। फिर चलो अब, और हाँ, जो बच्चा एसपी से प्यार करता है ना, फिर तो आप सीएस ले लेना भाई, मजा आएगा एकदम। चलो समझते हैं, अभी समझते, ऑफ टॉपिक नहीं जाना। अब दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई थी, आई होप आपको सेक्शंस रीड करना आता होगा, एक आइडिया लग गया होगा। चलो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, कंपनी सेक्रेटरी मींस अ कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी मींस कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी एक्ट 2013 में यह लिखा गया है कंपनी सेक्रेटरी मतलब कि कंपनी सेक्रेटरी। वाह क्या समझाया है। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। समझ में आया? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा गया है, कंपनी सेक्रेटरी मतलब कि वो कंपनी सेक्रेटरी जिसको कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट ने डिफाइन किया है। बच्चा कह रहा है सर चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी एक्ट होता है क्या? बिल्कुल होता है। सर सीएस का भी एक्ट है क्या? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। सर सीएमए वालों का भी एक्ट होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो उनके एक्ट में अलग से वो प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए दोस्तों अलग एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में। चलो, अब ये सीएस का काम क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी इज वन हु इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर द एक्ट। कुछ नहीं बताना चाहता ये अपने को, ये बस बताना चाहता है अपने को कि दोस्तों सेक्रेटरी जो है ना, आपके बुक में ना सेक्रेटरी पता है क्या, कोई छोटा मोटा सेक्रेटरी की बात नहीं करना चाहता आपकी बुक। आपकी बुक किसकी बात करना चाहती है? आपकी बुक जो है ना, आपका जो एसपी का बुक है, वो बात करना चाहता है कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। अब आपको मेरे बारे में अगर मैंने आपको कभी बताया है या आपको अगर भी याद होगा, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मेरा जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ना सीएस प्रोफेशनल हूं मैं। मैंने सीसेट क्लियर कर दिया है, मैंने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर दिया है, मैंने प्रोफेशनल के 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब साथ में मैं अपनी आर्टिकलशिप कर रहा हूं। मेरी जैसी आर्टिकलशिप्स और ये सब्जेक्ट्स क्लियर होते हैं ना, तो मेरे नाम के आगे सीएस लग जाएगा। मैं जो सीएस कर रहा हूं ना भाई, वो यही सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, चलो। बच्चा कह रहा सर क्या आपको भी एसपी से प्यार था? मुझे एसपी से प्यार था, बट बाकी कहानी कभी और बताऊंगा। चलो, अब यहां पर फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, मतलब एक फीचर क्या होता है पहले तो आप मुझे ये बताओ, साफ शब्दों में बताऊं, साफ शब्दों में समझो अभी। अच्छा ठीक है, चलो इस एग्जांपल को मैं अपने पे ले लेता हूं, है ना, नहीं तो कोई बुरा मान जाएगा। समझो, एक प्यारी सी सोसाइटी है, प्यारी सी सोसाइटी, उस सोसाइटी में लड़कियां बैठी है 4-5, और मैं ना अपने घर जा रहा हूं भाई, मैं अपने घर जा रहा हूं। वो लड़कियां बड़ी गैंगस्टर वाली लड़कियां थी भाई, वो लोग मुझे ना परेशान कर रहे थे, है ना, ऐसा। ओ हीरो सुनना भाई, ओ भाई कैसी बात है, इधर इधर। लड़कियां छेड़ रही है भाई मुझे, ठीक है, तो लड़कियां मुझे बोलती है तेरे बाल मस्त है यार। लड़कियां क्या कर रही है, तेरे बाल मस्त है यार, तेरी हाइट अच्छी है यार, बस थोड़ा सा मोटा हो जाए, क्या कर रहा है यार, तेरी बॉडी नहीं है भाई, क्या कर रहा है तू, ऐसा ऐसा है क्या जिम में? लड़कियां मुझे छेड़ रही है लड़कियां, लेकिन यहाँ पे देखो ना यार, वो क्या डिस्क्राइब कर रही है मेरे फीचर के बारे में, मतलब मेरे बाल अच्छे हैं, मेरी हाइट अच्छी है, मेरे पास बॉडी नहीं है, तो ये सब क्या है, ये मेरे फीचर्स है ना यार। हम किसी को जब देख रहे हैं ऐसे, उसको बताते यार तेरा ना, ये मुझे तेरा पढ़ने का तरीका अच्छा लगता है, तो तुमने पता है क्या किया, उसके फीचर को बताया, आपने उसके बारे में बताया, आपने उसका फीचर बताया। ऐसे ही दोस्तों एक सेक्रेटरी का फीचर कैसा होता है? पहला वो है दोस्तों इंडिविजुअल। एक सेक्रेटरी जो है ना, एक लिविंग बीइंग होना चाहिए। अब जैसे मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दूं, उस बिल्डिंग का नाम रख दूं गोल्डी, क्या ये मेरा, क्या ये इंडिविजुअल है? अरे भाई वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग चल थोड़ी सकती है, बिल्डिंग चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, डिसीजन थोड़ी ले पाएगी भाई। भले ही उसका नाम जो है ना इंसानों वाला है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए, वो एक लिविंग बीइंग होना चाहिए भाई, जो डिसीजन ले सके, जो चल फिर सके यार।
ठीक है, समझ में आया? तो इंडिविजुअल में आपको यही लिखना है कि वो एक लिविंग बीइंग होना चाहिए, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। कर लोगे, अपने मन से भी लिख कर आओगे, मार्क्स मिलेगा, हेड पॉइंट्स के मार्क्स होते हैं। ड्यूटीज, एक कंपनी नहीं लगाना है यहाँ पे, सिर्फ सेक्रेटरी लिखना है। ये फिलहाल सिर्फ सेक्रेटरी के फीचर्स को बात कर रहा है। तो एक सेक्रेटरी जो है ना, ड्यूटीज यार उसके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक पर्सनल सेक्रेटरी का क्या काम होगा, उसका जो हेड है ना, उसका जो बॉस है, हाँ भाई सर आपको इतने कॉल आए थे, इतने कॉल हमने उठाए नहीं, इतना आपको पैसे देने, इतना पेमेंट करने, इतना पेमेंट नहीं करना, तो सारा डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में मुझे बताएगा। तो ये सेक्रेटरी का काम होता है कि वो हर चीज को नोट करके रखे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करके रखे। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि उसको लिख कर रखे, राइट, रिटर्न में, कि वो कभी भूले नहीं, सारी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म करे, ऑनेस्टी के साथ फेयरली काम करे। क्वालिफिकेशन, अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता है तो उसको सीएस का एग्जाम देना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट अगर कोई पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहता है तो उसके पास उस पर्टिकुलर फील्ड में एजुकेशन होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। बिना क्वालिफिकेशन के तो आप सेक्रेटरी कैसे बनोगे भाई? अपॉइंटमेंट होती है यार, सेक्रेटरी पर हाथ चलता आदमी, अच्छा चल आज से तू मेरा सेक्रेटरी, ऐसा नहीं कर सकते भाई। ये एक प्रोफेशन है, सेक्रेटरी एक प्रोफेशन है, रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन है यार। आपको ना उस पर्सन को एम्प्लॉयमेंट में आप उसको अपॉइंट करना पड़ता है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, उसमें लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट, पता है क्या होता है? नहीं पता तो बता दूं, समझो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसमें आपको लिखना पड़ता है एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ एम्प्लॉयमेंट में आ रही है, क्या कंडीशन है, कितना सैलरी, सब कुछ लिखा जाता है। फिर दोनों पार्टी उस पर साइन करते हैं, फिर उस पर विटनेस का साइन आता है, उस पर स्टैम्प पेपर लगती है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और भी बहुत सारी चीजें होते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट उसका एकदम तरीके से किया जाता है, लॉ के थ्रू अपॉइंटमेंट होगा। आप राह चलते आदमी को अपना सेक्रेटरी नहीं बना सकते, प्रूफ होना चाहिए। और प्रूफ कैसे मिलेगा? उसका अपॉइंटमेंट हम जब लीगली करेंगे, तो लॉ के द्वारा करेंगे। तो क्या लिया है देखो, पेड एम्प्लॉय। भाई सुनना, आपने अपने दोस्त को बुलाया, भाई सुनना यार, मैं तेरा दोस्त हूं ना यार, तू मेरा सेक्रेटरी बनेगा क्या भाई? वो बोले भाई बन जाऊंगा। क्या करना है, तू दिन भर में क्या करता है, यही सब बताना है और सब रिकॉर्ड करना है ना, कर लूंगा भाई। भाई लेकिन पैसे नहीं दूंगा। अरे क्या बात कर रहे, पैसे तो मैं तेरा भाई किधर जाता भी नहीं है। वो बादशाह का एक लाइन था यार, एक अगर कोई रैप वगैरह सुनता होगा सॉन्ग्स, तो उसमें बादशाह का एक लाइन था, फ्री में तो तेरा भाई, समझ जाओ अभी। तो ऐसे एक लाइन दी। तो यार फ्री में आजकल कुछ नहीं होता, सब आपके भाई लोग जैसे थोड़ी होते, मतलब सब आपके जेआर ट्यूटोरियल्स वाले जैसे थोड़ी होते। तो वैसा ही दोस्तों पेड एम्प्लॉय, ये जो सेक्रेटरी है ना यार, ये एक पेड एम्प्लॉय है। अगर हम कंपनी सेक्रेटरी की भी बात करें तो यार, मैं जब इतना बड़ा कोर्स कर रहा हूँ, इतना पैसे लगा के कर रहा हूँ, मैंने भी पैसे इन्वेस्ट करे, मैंने अपनी जिंदगी इन्वेस्ट करी है, तो मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए ना, मेरे को भी तो पैसे मिलने चाहिए। मैंने जब इतना इन्वेस्टमेंट करा, मैंने अपनी पढ़ाई इन्वेस्टमेंट करी, मैंने अपना समय सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया यार, जिंदगी इन्वेस्ट कर दी, 3-4 तो वाइट बाल भी आ चुके हैं, अब और क्या चाहिए भाई, तुम्हें पैसे तो दो। तो ये एक पेड एम्प्लॉय है, बदले में उसको भी पैसे मिलने चाहिए, ये एक प्रोफेशन है, रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, जैसे दोस्तों अगर हम सेक्रेटरी बात करें, कंपनी सेक्रेटरी अगर वो होता है ना, तो एक कंपनी के पास बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती होगी, कभी सोचा है तुमने? यार कंपनी जो है ना दोस्तों, सुनो, अभी हम ना फर्स्ट लेसन में सिर्फ सेक्रेटरी सीख रहे हैं, लेकिन जब मैं तुम्हें ना सेकंड लेसन में ले जाऊंगा, जब मैं तुम्हें थर्ड लेसन में ले जाऊंगा, तुम्हें मजे आ जाएंगे भाई। ऐसा सिखाऊंगा ना, तुम लोग बोलोगे अरे क्या आदमी है ये, ठीक है। कंपनी कैसे होती है, कैसे चलती है, सब बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा आपको अपने भाई पे भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंटली होना पड़ेगा। अभी तो पहला लेक्चर में तुम्हें स्टार बना दूं क्या? नहीं ना, अभी मैं पहले लेक्चर में तुम्हें स्टार का एस ऐसा स्टार्ट हुआ है यार। अभी तुम्हारा भाई पे भरोसा रखो, आगे ले जाऊंगा बहुत। चलो, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, कॉन्फिडेंशियल का मतलब पता है ना, इंपॉर्टेंट चीजें। और कभी कॉन्फिडेंशियल का मीनिंग भूल गए ना, तो समझ जाना कह रहे वो गौरव करके एक आदमी था, उसको लव लेटर मिला था, वो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था यार। इंपॉर्टेंट, एसेंशियल यानी कि कॉन्फिडेंशियल। रिप्रेजेंटेटिव, अब दोस्तों ये जो सेक्रेटरी है ना, आपको पता है जैसे कि सचिन तेंदुलकर फॉर एग्जांपल, अपन एग्जांपल ले, सचिन तेंदुलकर जो है ना, कभी कभार क्या होता है ना, ये जो महान प्लेयर है, ये कभी कभार कुछ जगह ना प्रेजेंट नहीं हो पाते। जैसे समझो फॉर एग्जांपल, सचिन सर को 3 बजे आने बोला था, लेकिन सचिन सर जो है ना किधर थोड़े काम में रह गए, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह हो गया, तो इनके जो सेक्रेटरी थे ना, ये थोड़ा पहले ही चले गए बताने के लिए। टेंशन मतलब सचिन सर को थोड़ा लेट होएगा, अब थोड़ा बिजी है वो, फैमिली उनके थोड़ा काम है, लेकिन आ जाएंगे भाई। तो ये सचिन सर का काम किसने आसान किया? इसके सेक्रेटरी ने कर दिया सर के, है ना। तो जो सेक्रेटरी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। लेकिन यहाँ पे सेक्रेटरी अपने आप को लेकर आया था, उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया या सचिन सर को रिप्रेजेंट किया? नहीं भाई,
सेक्रेटरी आया था सचिन सर के बिहाफ में। अरे सुनो ना भाइयों, सुनो ना, टेंशन मतलब सचिन सर आने वाले, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे ही दोस्तों कंपनीज जो होती है, कंपनी के हाथ पाव तो नहीं है, तो कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करता है? कंपनी सेक्रेटरी, तभी तो कोर्स को कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। और सर वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, किसके सामने रिप्रेजेंट करता है, क्यों रिप्रेजेंट करता है, ये सब जानना है तो हम ये पूरे एसपी में सीख जाएंगे। अभी तो स्टार्ट। क्वालिटीज, एक सेक्रेटरी जो है ना भाई, पहली बात तो साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड यानी कि डिसीजन ले पाए, इंसेन ना हो और थोड़ा सा मेंटली इल ना हो, ठीक है। जिसको हम बोले 1+1 2 और वो ऐसा ना बोले 1+1 11, ऐसा बोलेगा तो हम उसको सेक्रेटरी कैसे बनाएंगे भाई? सेक्रेटरी एक समझदार इंसान को बनाया जाता है, हर किसी को हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये उसका क्वालिटी, उसके पास एक क्वालिटी होना चाहिए यार। जैसे हम हमारे पीएम को देखते हैं ना, तो क्वालिटी है भाई। हम एरा गेरा किसी को भी, अरे गोल्डी सर बहुत चिल्लाता है, चलो इसको पीएम बना देते, नहीं ऐसे नहीं होगा ना भाई। मेरे पास क्वालिटी नहीं है उतनी अच्छी, मेरे पास किस चीज की क्वालिटी है, मैं उस चीज में काम करूंगा। क्वालिटी होनी चाहिए अगर आपको एक सेक्रेटरी बनना है तो, ठीक है, चलेगा। अच्छा लगा, कुछ भी डाउट समस्या, कमेंट सेक्शन बना हुआ है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कैसा रहा आपका ये पहला लेक्चर, प्लीज लेट मी नो। एंड अगर कुछ और आप चाहते हो, कुछ और डिफरेंट तरीका, तो प्लीज लेट मी नो अगेन। और पूरी कोशिश करूंगा आपको एकदम प्यार से समझाओ, सब कुछ समझाओ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट है ना, इसके लिए मैं चाहता हूँ आप एक बार मेरे से थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ। उसके बाद जब आपका थोड़ा सा समझदारी, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, वो जब आपकी 11th के हिसाब से थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी ना, हम हमारे पेस को भी इंक्रीज कर लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे सेक्रेटरी क्या होता है, 2 से 3 लाइन में, फिर फीचर्स ऑफ सेक्रेटरीज आर एस फॉलोस। अभी बस एक ग्लैंस बताया, मैं डिटेल में अपन आंसर राइटिंग पे भी बात करेंगे। चलो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आज हमने सीखा एक सेक्रेटरी क्या होता है, हमने सीखा फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, ये और क्या क्या कहना चाहता है। कमेंट सेक्शन में प्लीज, मैं आपके प्यार का इंतजार करूंगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी दोस्तों गोल्डी मुन्ना _ आपके भाई को, आपके दोस्त को, आपके सीनियर को आपके प्यार की जरूरत है, तो प्लीज बरसा देना, ठीक है। चलो फिर मैं एंड करता हूं इस प्यारे से लेक्चर को। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे झेलने के लिए। मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूं, मिलता हूं सभी से अगली वीडियो में।